वहाँ पे एक फीमेल कई मेलों के साथ मीटिंग करती है। ओहो हो। दोस्तों, राधा माधव बर्ड फार्म पर आया हूँ। राधा माधव बर्ड फार्म पे ध्रुवीश भाई के साथ हम बात कर रहे हैं कि एक्लेक्टस की पेयर वो लेकर आए हैं। तो एक्लेक्टस के बारे में पूरी जानकारी देंगे। स्क्रीन पर आपको एक्लेक्टस बर्ड में दिखा रहा हूँ जो इनके सेटअप में ऐड हो चुका है। अच्छी प्रॉपर जगह पर हो जाएगा तो बाद में बात करेंगे, लेकिन एक्लेक्टस के ऊपर आज एपिसोड बनाने वाले हैं। और ध्रुवीश भाई कैसे हो आप? बस अज्जू भाई बढ़िया हूँ, आप कैसे हो? और बताइए कि एक्लेक्टस की पेयर आपने नहीं मंगवा ली, हाँ, तो आज एक्लेक्टस के बारे में बात करेंगे। बताइए कैसा बर्ड है? मिस्ट्री बर्ड है। मिस्ट्री बर्ड। मिस्ट्री बर्ड है। और आज हम अपने दोस्तों को सब कुछ एक्लेस्टर के बारे में बताएंगे। हम्म। जो मास्टर होगा इसमें उनको तो पता ही होगा सब, हाँ, मतलब पर एक्सपर्ट लोगों को तो पता ही एक्सपर्ट है। को तो पता ही होगा। हाँ हाँ हाँ। और बाकी जनता को तो पता आम नहीं। जनता को जो पता नहीं है वो दोस्तों नहीं। ऐसी बात बताएंगे ना कि आप भी सुनेंगे हंसने लगेंगे, ऐसी बातें। उसकी ये एक्लेस्टर पैरोट नॉर्थ ईस्ट ऑस्ट्रेलिया के टापुओं पे पाए जाते हैं। ओके और उसमें 8-10 पीसीस आती है। ओके उसमें से हमारे पास अभी वॉस्मेरी एक्लेस्टर की पेयर है। ओके, ठीक है। और इंडोनेशिया में भी ये पाया जाता है। इंडोनेशिया में भी पाए जाते हैं। दोस्तों, ये टापुओं पे पाया जाने वाला बर्ड है और ये भी रेन फॉरेस्ट में ही पाया जाने वाला बर्ड है। तो ऑस्ट्रेलिया में भी पाया जाता है और इंडोनेशिया में भी पाया जाता है। अज्जू भाई, एग्लेस्टर को मिस्ट्री बर्ड इसलिए बोला जाता है कि उनके अंदर डीएनए करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अच्छा। मेल फीमेल अपने आप ही पता चलता है कलर के हिसाब से। ओके ग्रीन कलर का एग्लेस्टर होता है तो वो मेल होता है। ओके। और रेड और पर्पल कलर का होता है तो वो हम्म। फीमेल होती है। अच्छा। और उसमें डीएनए करवाने की ज़रूरत नहीं होती है। जैसे अमेज़न है, काकाटूज़ है, उस अपने कंपलसरी है कि डीएनए हमको करवाना ही है, तभी हमको पता चलेगा कि मेल है कि फीमेल है। ओके, उसमें ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है। और पहले ऐसा था कि एक्लेस्टर में सबको ऐसा लगता था कि दोनों मेल ग्रीन कलर का और रेड कलर का है, दोनों अलग अलग स्पीसीज है, दोनों अलग प्रजाति है अलग वो। प्रजाति है। ओके। और फिर बाद में पता बाद चला। में पता चला कि ग्रीन वाला मेल है और रेड वाली फीमेल है। अच्छा, ठीक है। प्रजाति एक ही है, हाँ हाँ हाँ। पर उसको बाद में पता चला बाद सबको। में पता चला। हाँ। तो दोस्तों, ये एक मिस्ट्री हो गई। अभी एक और मिस्ट्री बहुत जल्द आगे आने वाली है, वो तो सुनकर आप लोगों हंस पड़ेंगे। एक्लेस्टर में स्पीसीज में ऐसा है कि वो टेम भी अच्छा होते हैं। अच्छा वो अफ्रीकन ग्रे और अमेजन की तरह टॉकिंग भी है। अच्छा सब लोगों को ये पता नहीं होगा कि वो टॉकिंग बर्ड होते हैं। अच्छा, बहुत अच्छा पर वो टॉकिंग करते हैं। अच्छा टॉकिंग भी करते हैं, टेमनेस भी उनकी अच्छी रहती है। और वो मूडी इनके तरफ ही मूडी है वो। अच्छा, इनकी तरह मूडी मतलब बर्ड शांत है, बर्ड है। एकदम शांत बर्ड है। हाँ हाँ। उनका मूड करेगा तो वो वो खेलेंगे खेलेगा। नहीं, बहुत खेलेंगे। नहीं नहीं, जैसे काकाटू खेल। नहीं नहीं, एकदम शांत बर्ड है। शांत बर्ड है, शांत बर्ड है। पर बोलेंगे अच्छा। बोलेगा अच्छा। ओके। तो ये दोस्तों गजब की बात है कि अगर आप टॉकिंग पैरोट देख रहे हैं तो आप अफ्रीकन ग्रे से आगे बढ़िए। अफ्रीकन ग्रे भी है जो बहुत अच्छी टॉकिंग करता है, लेकिन आपको और ऑप्शन चाहिए। कई बार अफ्रीकन ग्रे का कलर कुछ लोगों को नहीं अच्छा नहीं लगता, अच्छा लगता तो आपके पास अमेजोन है। अमेजोन नहीं अच्छा लगता तो रेड कलर में आपके पास अब ऑप्शन हो गया है एक्लेक्टर। एक्लेक्टस रेड, और मस्त लगती है फीमेल उसकी। और अगर ग्रीन कलर में चाहिए, बड़ी साइज में चाहिए, मेल बड़ा होता है ना, हाँ, मेल बड़ा होता है उनका। तो मेल बड़ा होता है तो आप इसका मेल ले सकते हैं, तो वो भी अच्छा एक टॉकिंग कर लेता है। अज्जू भाई, एक्लेस्टर बर्ड भी इंटेलिजेंट होते हैं। वो 4 साल के बच्चे की दिमाग की तरह इंटेलिजेंट होते हैं। ओके। अफ्रीकन ग्रे 5-6 साल के बच्चे की तरह होते हैं। और एक्लेस्टर पैरोट में एक ऐसा है कि वो अपने कलर भी पहचानते हैं, अच्छा। टॉयज पहचानते हैं, फिर उनका शेप पहचानते हैं, ओके। आकार, वो सब हम्म। भी पहचान लेते हैं। मतलब ये एक्लेस्टर पैरोट भी इंटेलिजेंट बहुत ज़्यादा है। बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट, हाँ। मतलब अच्छा दोस्तों, टॉकिंग पैरोट और इंटेलिजेंट पैरोट देख रहे हैं तो अफ्रीकन ग्रे और अमेजोन की बराबरी में एक्लेक्टस पैरोट भी आप देख सकते हैं। एक्लेस्टर की एज हम देखें तो 30 साल से लेकर 60 साल तक होती है। ओके और उनकी ब्रीडिंग एज का हमका पता चले तो वो फीमेल बहुत कम एज में ब्रीडिंग पे आ जाती है। ओके 2.5 से 3 साल के बीच में वो ब्रीडिंग पे आ जाती है। ओके। और मेल उससे 1 साल ज़्यादा भी लेता है। अच्छा, 3 से 4 साल में। 3 से 4 साल भी लेता है। और ओके उनकी परफेक्ट ब्रीडिंग आपको चाहिए तो 4 साल के बाद वो जब मैच्योर हो जाए, ओके। उसके बाद वो परफेक्ट ब्रीडिंग देते हैं, आप कंटिन्यूसली ब्रीड देते हैं। अच्छा, हाँ, सही बात है। ओके, मतलब अच्छा खासा जी जाते हैं। अच्छा खासा जी जाते और हैं। ये मेल फीमेल की बॉन्डिंग कैसी रहती है, मतलब? मेल फीमेल की बॉन्डिंग में इसमें ऐसा है कि वो जहाँ जंगलों में पाए जाते हैं, हम्म। वहाँ पे
एक फीमेल कई मेलों के साथ मेटिंग करती है। ओ हो, वो जो मेल सबसे मजबूत ताकतवर होगा, मजबूत हाँ। हो, उसके उसके बच्चों की माँ बनना चाहती है वो। अच्छा, इसलिए मल्टीपल मेल मल्टीपल के मेल साथ के कर भी साथ सकती कर है। भी सकती है वो, अ, और अपने हिसाब से मेल चूज करती है वो। अपने हिसाब से मेल। और यहाँ तो पे हम तो करते, ब्रीडिंग में ऐसा हो भी सकता है कि अपनों ने कमजोर मेल लगा दिया तो वो तो उसके साथ रिजेक्ट भी कर देती है, रिजेक्ट भी कर देती। ब्रीडिंग करती भी तो नहीं है। मतलब ब्रीडिंग की एज हो गई, 4-5 साल की एज हो गई, फिर भी नहीं करेगी हाँ, उसको, क्योंकि वो मेल नहीं अच्छा लग रहा है। कई लोगों के वहाँ पे ये दिक्कत आती है कि मेल फीमेल बॉन्डेड होते हैं, हाँ हाँ। पर ब्रीडिंग करते हैं तो फर्टिलिटी नहीं आती है, ओके और फीमेल अंडे देती ही जाती है, देती ही जाती है। ओके उस उसकी वजह ये है कि वो मेल रिजेक्ट किया हुआ है, ओके। पर वो हीट में ही अंडे दे रही है। अच्छा, प्रॉपर मतलब मेटिंग नहीं हो रही मेटिंग और नहीं हो बिना रही है। मेटिंग के ही अंडे हो रहे हैं। हाँ, ओके, तो कोकाटेल में भी दोस्तों बिना हीट हीट में आकर बिना मेल के भी फीमेल अंडे देती है। तो कई बर्ड, ऑस्ट्रेलिया के जो बर्ड की ये सारी जानकारी इस तरीके से ही सेम सिमिलर होती है। मतलब यही फैक्ट की हम बात कर रहे थे कि एक फीमेल जो है कई मेल के साथ जो है मेटिंग करती है, आप कहते हैं ना। तो यही फैक्ट की हम बात कर रहे थे कि ये बहुत ही विचित्र केस है जो इस बर्ड को दूसरे पैरोट से अलग करता है। और अंडे कितने देती है? ये दो ही एग देती है। दो ही? हाँ, एक से दो एग? दो ही फिक्स ही है उनका। फिक्स दो एग, फिक्स जैसे दो। कबूतरों में होते हैं और हाँ हाँ हाँ। कबूतर में होते हैं दो एग। अज्जू भाई, एक्लेस्टर पैरोट में इंटेलिजेंट में ऐसा है कि आप जो वर्ड उनको सिखाते हो अच्छा वो कैप्चर करते हैं वो लोग। अच्छा, वो अपने एलेक्जेंडर पैरोट जैसे इंडिया में लोग हाँ, देसी तोते देसी पालते तोते हैं पालते हैं, उनको और वो घर सिखाते हैं, वो बोलता रहता है। हाँ हाँ हाँ, वैसे एक्लेस्टर भी रिपीट करते रिपीट रहते। करता रहता है। मतलब आप आप जो जो बोलोगे याद रख लेता याद है। रख लेता है, और वो ओके, उसको रिपीट करता रहता है। ठीक है। तो मतलब दोस्तों, जो आप देसी तोता मांगते हो वो भारत में रखना कानूनन अपराध है, वो मत रखिए। इसकी जगह आप एक्सोटिक बर्ड रख सकते हैं। तो दोस्तों, आपने देखा कि कितना खूबसूरत बर्ड है और टोकेटिव भी अच्छा है। तो भारत का तोता आप मत रखिए, क्योंकि भारत का तोता किसी ने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को बोल दिया तो आपको 6 साल तक की कैद हो सकती है और 25,000 रुपये जुर्माना, या दोनों भी हो सकता है। तो आप ऐसे कोई पैरोट रखिए जिसको भारत की सरकार अनुमति देती है। आपको परिवेश पोर्टल पे रजिस्टर करना है एक अकाउंट बना के, जिसके लिए आप जो ऐसे हमारे ब्रीडर होते हैं वो आपको हेल्प करेंगे, और उसके बाद आप रख सकते हैं। वो लाइसेंस आपके पास होना चाहिए। अब लाइसेंस के साथ आपको विदेशी तोते घर में रखने की कौन परवानगी देगा? इसके लिए मैं भारत सरकार का बहुत ही शुक्रिया अदा करता हूँ। अज्जू भाई, एक्लेस्टर पैरोट में ऐसा है कि हम उनको मजबूत मेल एक दे देते हैं, और उसके साथ वो कंफर्टेबल ब्रीडिंग कर रही है, फीमेल, हाँ। फीमेल। तो वो लाइफ टाइम के लिए उस मेल को रखेगी, अच्छा, उसको छोड़ेगी भी नहीं, और उसको लॉन्ग टाइम तक उसके साथ रहेगी। मतलब अच्छी सेटिंग दूसरा, जैसे अपने इंसानों में हो जाती है हाँ, तो वो फिर उसके लिए लग्न लॉयल भी, जीवन लंबा चलता है वैसे। हाँ लॉयल रहती है। दूसरा मेल देते हैं तो वो एक्सेप्ट भी नहीं करती उसमें। अच्छा, पर मेल मजबूत होना चाहिए। मेल मजबूत होना चाहिए। ठीक है। मेल मजबूत रहेगा तो वो लाइफ टाइम उसके साथ ब्रीड करेगी। जबरदस्त फैक्ट है दोस्तों, ये बर्ड तो अनोखा बर्ड है। और दूसरे बर्ड में हम देखने जाए तो 4-5 साल के बाद हम मेल चेंज करते हैं तो वो एक्सेप्ट 2-3 महीने में एक्सेप्ट भी कर लेते हैं। अच्छा, इसमें ऐसा नहीं करते ये लोग। इसमें थोड़ा प्रॉब्लम भी हो प्रॉब्लम सकता हो है। सकता है। तो ये दोस्तों, ये थोड़ा सा मिस्ट्री बर्ड है। अज्जू भाई, ये एक्लेस्टर पर इतने इंटेलिजेंट होते हैं हम्म। कि सनलाइट में जो यूवी होते हैं, यूवी लाइट, हाँ। यूवी लाइट, वो अपने इंसान नहीं दे सकते हैं। हाँ, हम नहीं देख सकते। वो एक्लेस्टर पैरोट भी देख सकते हैं। जबरदस्त जबरदस्त। वो इतने इंटेलिजेंट होते हैं, हम्म। और वो जैसे कलर को पहचानते हैं वैसे यूवी लाइट को भी पहचानते हैं, अच्छा, वो देख पाते हैं देख मतलब। पाते हैं ओके। उसको। ठीक है। आखिरकार ये बर्ड किसके लिए, अगर हैंडटेम पे देखा जाए तो, ब्रीडिंग का तो हमने सारी बात कर ली, तो हैंडटेम के तौर पे किसके लिए ये बर्ड है? ये हैंडटेम भी अच्छा होता है, हाँ हाँ। टॉकिंग भी करता है, और एकदम रिलैक्स बर्ड होता है, ओके। अमेजोन की तरह। अमेजोन की तरह, ओके। और काकाटूस जैसे चिल्लाते हैं, और मकाऊ चिल्लाते हैं, मकाऊ हाँ। चिल्लाते हैं, हाँ हाँ। वैसे ये चिल्लाते नहीं है, शांत स्वभाव के होते मतलब हैं। फ्लैट में रहेंगे तो कोई फ्लैट में कंप्लेंट नहीं करेगा। कोई कंप्लेंट नहीं करेगा। वो आप जो सिखाते हैं वो बोलते हैं। बोलते हैं। घबरा जाए तब चिल्लाए, वो अलग बात है, अलग बात है। पकड़ने जाओ और घबरा हाँ, जाए, बात अलग है। वरना ऐसे वो चिल्लाते नहीं है। तो अच्छा, शांत बर्ड है। शांत और बर्ड है। इसकी प्राइस क्या रहती होगी जनरली, क्या बीच में रहती होगी? तकरीबन एक बर्ड की प्राइस 50 से 70 के बीच में रहती है, 50 से 70 हज़ार के बीच में एक बर्ड। एक बर्ड। तो दोस्तों, काफ़ी रिजनेबल, बिल्कुल अफ्रीकन ग्रे के आसपास का प्राइस है। आसपास का प्राइस है। तो दोस्तों, बिल्कुल प्राइस भी वही है। और ये हैंडटेम का बताया ना आपने? हाँ, एंडेम का। और वाइल्ड पेयर मतलब 1.25 लाख 1.5 लाख के आसपास मिलती हाँ होगी। हाँ हाँ। तो दोस्तों, 1.5 लाख के आसपास इसकी पेयर मिल जाती है, समझ लीजिए आप। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि ये मिस्ट्री बर्ड के बारे में आपको जानकर मज़ा आया होगा। ध्रुवीश भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
बहुत सवालों के जवाब दिए, आपको परेशान किया, उसके लिए नहीं सॉरी। नहीं, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए दोस्तों, आज के एपिसोड में इतना ही। मिलते हैं फिर किसी फ्रेश टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।